करने रोजगार की पढ़ाई, चलो आईटीआई। बदलते भारत के तकनीकी युग में महिलाओं को और सशक्त बनाने आईटीआई के सभी 6 ट्रेडों में 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। वरुड रोड पर स्थित शासकीय आईटीआई पांडुर्ना में एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त कोपा, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन सभी ट्रेडों में प्रवेश प्रारंभ। वेल्डर ट्रेड में 8वीं पास विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा, रोजगार सहयोग के लिए प्लेसमेंट, प्रतिमाह रोजगार मेले का आयोजन, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित वर्कशॉप में अध्यापन। तो आज ही महिलाओं को मिल रहे आरक्षण का लाभ उठाने सुविधाजनक शासकीय आईटीआई पांडुर्ना में प्रवेश के लिए संपर्क करें। स्थान वरुड रोड, पांडुर्ना। संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुर्ना। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक प्रवेश प्रारंभ। 11वीं में गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों के साथ अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं: विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान, पीने के लिए स्वच्छ पानी, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। पार्टी रोड, पांडुर्ना। टीगांव के रहने वाले भवराव उइके की जिला जेल में रहते हुए संदिग्ध मौत मामले में विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक और कांग्रेस महासचिव जतन उइके ने मंगलवार को एसपी सुंदर सिंह कनेश से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जनपद पंचायत की अध्यक्ष लता तुमड़ाम, उपाध्यक्ष भीमराव वाल्के और अन्य आदिवासी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक नीलेश उइके ने बताया कि मृतक भवराव अपने ससुराल गया हुआ था। यहाँ से उसे पुलिस ने जबरदस्ती उठाकर लाया, आबकारी के तहत अपराध दर्ज किया। इसके बाद मारपीट की, जिससे तबियत बिगड़ने पर मौत हो गई। विधायक ने बताया कि पुलिस को 3 दिनों का समय दिया गया है दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए। आज एसपी सर से मिलकर क्या मांग रखी आप लोगों ने? दिनांक 4 जून को टीगांव निवासी भवराव उइके जो अपने ससुराल मांडवी में गया हुआ था, वहाँ शाम के समय लगभग 5-6 बजे के आसपास पुलिस जाती है और उसको उठाकर थाना लाती है और रास्ते में बेरहमी से उसकी पिटाई होती है। जब हमने पुलिस से बात किया तो उनका कहना था कि दारू के चक्कर में इसको हमने उठाया है, जबकि ये गलत है। तो अपने ससुराल मेहमान गया हुआ था, पुलिस ने बेवजह शराब के केस में उसको फंसाकर थाना लाई और यहाँ से जेल पहुँचाई थी। वहाँ उसकी कल मृत्यु हो गई है, जिसके कारण हम आज एसपी साहब से मिलने आए। तो दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने 3-4 दिन का समय दिया है। 3-4 दिन में यदि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम आने वाले समय में एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। पूर्व विधायक जतन उइके ने कहा कि हमने पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि भवराव का गुनाह क्या था। पुलिस ने भवराव को पकड़कर बेरहमी से पीटा, खून का थक्का जमने से मौत हो गई। कल का जो वाकया घटा, टीगांव का बड़ा बहुत ही मार्मिक और दर्दनाक हादसा हुआ। ये उइके जी जो थे, ये गए थे अपने ससुराल मांडवी में। पुलिस जाती है, बिना कुछ कहे उसको उठा लेती है, उठा करके लाती है थाने में। यहाँ से उसको फिर पहुँचा देते हैं जेल में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम जब मुलाकात की माननीय एसपी साहब से, तब हमने ये पूछा कि उनका गुनाह क्या था, उसने कौन सा जुर्म किया था ऐसा कि जिसको आपने उसको जेल में डाल दिया तत्काल प्रभाव से। 116 होते हैं, कौन सी यहाँ जांच होती है, यह प्रावधान है। तो आप जिला के मालिक हो, जिले के मालिक हो, हम जाँच कर रहे हैं। क्या जाँच करोगे? घराले से शराब बिक रही है, औरों की कोई किसी कुछ पूछ परख नहीं हो रही है। हमारी मांग ये है कि उसकी जांच ऐसी हो कि उस पर आप ये बताएं कि जुर्म क्या था वो हमें बताएं, और वो कैसे जेल में खत्म हुआ, उसकी मृत्यु कैसे हुई। हमें शक है कि उसको मारा गया है। ज्ञात हो कि टीगांव निवासी भवराव उइके को 4 जून की शाम को पुलिस ने काले रंग के ट्यूब में शराब लेकर आते पकड़ा था। आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर जेल भी भेजा था। इसके बाद सोमवार की सुबह उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। भवराव की पत्नी ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद माहौल गर्मा गया था। टीगांव में शासकीय शराब दुकान के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीड़ ने शराब दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की समझाइश पर भीड़ अलग हुई, जिसके बाद सोमवार शाम को मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के दूसरे दिन मंगलवार को आबकारी उपनिरीक्षक नरेंद्र नागेश ने अपने सिपाहियों के साथ पहुंचकर दुकान खुलवाई और नुकसान का आकलन किया। मंगलवार को टीगांव में माहौल शांतिपूर्ण बना रहा। पढ़ाई के लिए कोटा, भोपाल, इंदौर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अपने शहर पांडुर्ना में खुल चुकी है मेन लाइन एकेडमी। जी हाँ, सेंट्रल इंडिया का नंबर 1 रेटेड इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलेगी बेहतरीन सुविधाएं।
अनुभवी टीचर्स और एक ऐसा माहौल जो आपकी सफलता की गारंटी बनेगा। बेहतरीन स्टडी मटेरियल IIT JEE हो या NEET फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ CBSE व स्टेट बोर्ड की तैयारियां भी यहां कराई जाती है। अपनी सफलता की उड़ान सुनिश्चित कराने के लिए आज ही अपनी सीट बुक करें। मेन लाइन एकेडमी, एतश कॉलेज कैंपस, पांडुरना। नेशनल हाईवे 47 पर मंगलवार की सुबह बाइक सवार को कंटेनर ने टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार को चेहरे और सिर पर चोटें लगी है। डायल 100 ने पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। घायल का नाम पंकज पिता बालकराम खौसे, उम्र 28 साल, निवासी भंडारगोंदी है। पंकज अपनी बाइक से सुबह शेषाद्री मिल में काम के लिए जा रहा था। मुरडुंगरी के पास पीछे से आए कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर गिरकर घायल हो गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में जगाइए सुरक्षा का जज्बा। पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज आपके लिए लाए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की सुरक्षा के फायदे ही फायदे। निवेश करें LIC के SIP में, पाए उम्मीद से ज्यादा इनकम। अपनाइए LIC का जीवन लाभ, जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। शिक्षा सुरक्षा, कन्यादान पॉलिसी, जीवन धारा 2 और RD प्लान के साथ भविष्य के सुरक्षित नियोजन के मौके, जिससे हर मुश्किल की घड़ी में आप पाएंगे बेहतर रिटर्न का लाभ। क्योंकि LIC का नारा है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। LIC के साथ जीवन में बेहतर रोजगार के अवसर पाए। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार इकबाल पटेल और मुख्य जीवन बीमा सलाहकार सोहेल पटेल के मार्गदर्शन में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पाएं। संपर्क करें पटेल इंश्योरेंस सर्विसेज, शास्त्री वार्ड में, गुरु कृपा संतरा मंडी के पास, पांडुरना।